जगाए हारी जागत नहीं भोला। ब्रह्मा जगावे विष्णु और नारद जगाए रहे, और नारद जगाए रहे बजाए ताली जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। राहुल जगावी ढोलक बजावी, और ढोलक बजावी। राहुल जगावी और ढोलक बजावी। और सतेंद्र जगाए रहे बजाई जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। जगाए हारी जागत नहीं भोला। ये अटल समाधि का शिव शंकर ने कोलनी आज लगाई। कई भवानी के शिव शंकर से अज्ञानी जोने कई धार। आज सती मैया भोले बाबा को जगाती जा रही है, लेकिन भोले बाबा अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं। नादिया तो कहने लगी है कि हे नंदी, अभी तुम ही कोई युक्ति बताओ जिसके कारण भोले बाबा अपने नेत्रों को खोल सके। नादिया कहने लगा, मैया हम भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवा पाएंगे। जैसे हो सके उस तरह से आप उनकी समाधि को खुलवा लो, हम उनकी समाधि को नहीं खुलवाएंगे। अब सती मैया विचार करने लगी कैसे हम भोले बाबा को प्रसन्न करें। भोले बाबा नहीं जाग रहे हैं भक्तों, बहुत समय हो गया है। सती मैया अपना सिर घुटनों में देकर के करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी हैं कैलाश पर्वत पर, और बुरी तरह से रोती जा रही हैं, भोले बाबा को प्रसन्न कर रही हैं। कि रोती ही आही भरती ही, हिलकी लकी रही जाती। रोती है आहे भरती
कोई युक्ति बता दें जिसके कारण ये भोले बाबा अपने नेत्रों को खोल लें। बोलो ना। तू ही कुछ युक्ति बता, भोला के संग रहने वाले, धूनी प्रचेतनी चेतन जिससे जागे धूनी वाले। सती मैया भोले बाबा के पास में रोती जा रही है और कहती जा रही है, भोले बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई, गलती बन गई है, मुझे क्षमा कर देना। हमने तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुमने हमसे मना किया था कि श्री राम की परीक्षा लेने के लिए मत जाओ, लेकिन परीक्षा लेने के लिए चली गई। तुम हमसे नाराज हो गई हो। भोले बाबा नेत्रों को खोलो। लेकिन भोले बाबा अपने भजन में मस्त ही सती की एक बात न सुन रहे। कुछ समय के बाद में भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया है। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गई हैं। उसके बाद में भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला। 87,000। और पहले के लोग इतनी इतनी साल तक जियत रहा था, हमें यही समझ में नहीं आती। आजकल के लोग 100 साल तक ऊपर पहुंचे। राम नाम सत्य, लेकिन 87,000 साल तक भोले बाबा ने भजन किया, तपस्या की। उसके बाद अपने नेत्रों को खोला। सती मैया ने भोले बाबा के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी है, नाथ तुमने नेत्रों को तो खोला, नाराज हो गए थे, मुझे माफ कर देना। भक्तों भोले बाबा सती मैया से कहने लगे, सती जी मैं नाराज नहीं हुआ था, मैं तो अपना भजन कर रहा था, तुम मुझे कैलाश पर्वत पर अकेला छोड़ करके चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं अपना भजन करूं। हम तो भजन कर रहे थे। भोले बाबा और सती मैया आपस में बैठकर के वार्तालाप करते जा रहे हैं। तब तक कुछ देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठकर के उस कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। जब देवताओं के विमान उस कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने लगे तो भोले बाबा से सती मैया ने फिर प्रश्न कर दिया और पूछने लगी, कहने लगी, भोले बाबा ये देवता लोग अपने विमानों में बैठ करके कहां के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, सती जी तुम्हारे पिताजी जो दक्ष प्रजापति है ना, उन्होंने अपने यहाँ पर यज्ञ किया है और उस यज्ञ में ये भाग लेने के लिए जा रहे हैं। क्या मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है? हाँ। क्या तो तुम मेरे पिताजी के यज्ञ में नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो चुके हैं। किस बात का पीछे हमारा पिताजी तुमसे नाराज हैं? बहुत पुरानी अनबन चली आ रही है। क्या अनबन है, उसका कारण बताओ ना। सुनो, अगर उसका कारण जानना चाहती हो तो सुनो ना। क्या है बताओ। तुम्हारा पिताजी ने एक दिन अपने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हम तुम्हारा पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, जाकर के उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था।
जब तुम्हारे पिताजी भरी सभा के मध्य के अंदर से गुजर करके जा रहे थे तो सभी देवता लोगों ने उठ करके उनका अभिवादन किया था, सम्मान किया। हम उठ करके खड़े नहीं हुए क्योंकि हमें अपने पर अभिमान था, घमंड था, क्योंकि हम उनके दामाद थे। इसलिए उसी जगह पर तुम्हारे पिताजी ने हमसे बहुत अपशब्द कहे थे, जिसके कारण हम नाराज होकर के वहां से चले आए थे। वही अनमन आज तक चली आ रही है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। सती मैया कहने लगी हैं, भोले बाबा छोटी मोटी तो बात ये होती रहती हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलो। हमारी संघ की सहेलियां वहां पर आकर के एकत्रित होंगी। काफी समय हो गया है मैंने अपनी मैया को नहीं देखा है, इसी के बहाने मैं अपनी माँ को भी देखाऊंगी। भोले बाबा मुझे आज्ञा दे दो ना। सती मैया की बातों को सुन के भोले बाबा कहने लगे, नहीं सती, हम तुम्हें आज्ञा बिल्कुल नहीं देंगे जाने के लिए। आज सती मैया भोले बाबा से कहने लगी हैं, भोले बाबा जब से मेरा ब्याह भयो जाके लासगिर पर आई हूँ, तब से जनिका तासीर बनी बबुलाने नाही बुलाई हूँ।